नार्सिसिस्ट महिला की हरकतें पहचाने और निपटें। 8 साइंस ऑफ ए फीमेल नार्सिसिस्ट। क्या आपको पता था कि पॉपुलेशन का 6% नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट्स रखता है? ये हर 16 लोगों में से एक है। कल्पना कीजिए कि आप एक बिजी गली में चल रहे हैं जहां 16वां व्यक्ति जो आपसे गुजर पड़ा है एक नार्सिसिस्ट हो सकता है। अब अपनी लाइफ की महिलाओं के बारे में सोचिए। क्या आपको कभी किसी से लगातार क्रिटिसाइज किए जाने, मैनिपुलेट किए जाने या इमोशनली ड्रेन होने का एहसास हुआ है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप एक नार्सिसिस्टिक महिला से डील कर रहे हो। इस वीडियो में हम नार्सिसिस्टिक महिलाओं की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। आप उन्हें पहचानने के लिए 8 की ट्रेट सीखेंगे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारे पास आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए इंटरैक्टिव चैलेंजेस होंगे और मैं अपने मैरिज काउंसलर के रूप में 26 सालों के एक्सपर्ट इनसाइट शेयर करूंगा। इस वीडियो के अंत तक आप नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को स्पॉट करने के लिए इक्विप्ड होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस को बनाए रखने के टूल्स रखेंगे। तो बने रहिए, ये जानकारी आपकी लाइफ बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऐसे टॉपिक पर जो बहुत से लोगों की जिंदगी में काफी दर्द और परेशानी पैदा कर सकता है। हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं नार्सिसिस्टिक महिलाओं के बारे में और उनके साथ कैसे डील किया जाए। ये वीडियो इन कंटिन्यूएशन है जो हमने पहले पोस्ट की है, जिसका टाइटल है द फीमेल नार्सिसिस्ट टॉप 10 टॉक्सिक ट्रेट्स रिवील्ड, 10 टॉक्सिक ट्रेट्स रेड फ्लैग्स ऑफ फीमेल नार्सिसिस्ट, जो हमारे दूसरे चैनल रिकवर थाईसेल्फ पर है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप चैनल रिकवर थाईसेल्फ को सब्सक्राइब करें। उस चैनल का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। रिकवर थाईसेल्फ चैनल पूरी तरह से नार्सिसिस्ट पर फोकस करता है और मुझे लगता है कि हमने आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को कवर किया है, चाहे आप नार्सिसिस्ट के साथ हो या उन्हें छोड़ चुके हैं, दोनों वर्जन्स में। अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ अपनी लाइफ के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और काउंसलिंग की जरूरत है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल करके सेशन बुक कर सकते हैं। हम नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप काउंसलिंग में स्पेशलाइज करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। यहाँ हम ऐसे ही रिलेशनशिप से जुड़े टॉपिक्स पर बात करते हैं जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, नाउ क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसी महिला है जो हर वक्त ड्रामा क्रिएट करती है, जो हमेशा अपने आप को सेंटर ऑफ अटेंशन बनाए रखना चाहती है, जिसे लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ उसके इर्द गिर्द ही घूमती है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप एक नार्सिसिस्टिक महिला से डील कर रहे हैं। ये वो महिलाएं हैं जो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझती हैं, जैसे कि वो कोई मूवी स्टार हो या फिर कोई राजकुमारी। लेकिन असल में ये सिर्फ एक मुखौटा होता है जिसके पीछे एक बहुत ही इनसिक्योर और कमजोर व्यक्तित्व छुपा होता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी महिलाओं के साथ कैसे पेश आया जाए। क्या उन्हें बदला जा सकता है? क्या उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप पॉसिबल है? इन सवालों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स सभी जेंडर में होते हैं और ये वीडियो विशेष रूप से फीमेल्स पर एक उदाहरण के रूप में फोकस करता है। नार्सिसिज्म एक स्पेक्ट्रम पर मौजूद होता है और अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह से मैनिफेस्ट होता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि आखिर ये नार्सिसिस्ट महिलाएं होती कौन है, क्या है इनकी पहचान। नार्सिसिस्ट महिला की पहचान। आइए इन ट्रेट्स को कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ जीवित करते हैं। एक पापा की परी से मिले जो हर कॉन्वर्सेशन को इंटरप्ट करके अटेंशन अपनी ओर रीडायरेक्ट करने का मौका नहीं छोड़ती, या फिर सेल्फ ऑब्सेस्ड महारानी जो अपनी फ्रेंड की बीमार पेरेंट के बारे में कंसर्न्स को एक कैजुअल ओह दैट्स नथिंग लेट मी टेल यू अबाउट माय डे के साथ डिसमिस करती है। ओके,
Let's see the sign number 1. Attention की भूखी नार्सिसिस्ट फीमेल। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई हर कन्वर्सेशन को अपनी तरफ मोड़ देता है? रिसर्च कहती है कि नार्सिसिस्ट लोग दूसरों की तुलना में 5 टाइम्स ज्यादा अपने बारे में बात करती हैं। ये महिलाएं हर वक्त लाइमलाइट में रहना चाहती हैं, चाहे वो किसी की पार्टी हो या फिर ऑफिस मीटिंग में। इन्हें हमेशा सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना होता है। ये ऐसे एक्ट करती हैं जैसे कि पूरी दुनिया इनके इर्द गिर्द घूमती है, सब कुछ मेरे बारे में। Imagine a spotlight moving from one person to another, finally settling on the narcissist. नार्सिसिस्ट महिलाएं हमेशा स्पॉटलाइट में रहना चाहती हैं। वो हर कॉन्वर्सेशन को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो लाइफ की सेंटर स्टेज पर परफॉर्म कर रही हैं। ये महिलाएं किसी भी गैदरिंग में सबसे ज्यादा बोलने वाली और सबसे ज्यादा दिखने वाली होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नार्सिसिस्ट महिला अपनी सहेली की एंगेजमेंट पार्टी में जाती है और वहां अपनी नई प्रमोशन के बारे में बात करना शुरू कर देती है। वो सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है, यहाँ तक कि एंगेज कपल को भी भुला देती है। जैसा कि एक बार की बात है कि नार्सिसिस्ट महिला अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गई। वहां उसने देखा कि सारा ध्यान बर्थडे बॉय पर है, तो उसने क्या किया, अचानक से बेहोश होने का नाटक कर दिया। सारा ध्यान उस पर आ गया और बर्थडे बॉय को तो बेचारे भूल ही गए सब। एक दोस्त की शादी में एक महिला ने अचानक अपनी सगाई की घोषणा कर दी, सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये महिलाएं ऐसी होती हैं जैसे कि ऑर्केस्ट्रा में हर इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजने लगे। ओके, आपकी शादी में सिनेरियोस कुछ ऐसे होंगे इनके। पति कहता है, डियर आज मेरा प्रमोशन हो गया। पत्नी, वाह, अब मैं वो डायमंड नेकलेस खरीद सकूंगी जो मैंने पिछले हफ्ते देखा था। पति ऑन द टेलीफोन, डॉक्टर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पत्नी, वो तुम बीमार हो? मुझे याद आया, मुझे नया मेकअप किट खरीदना है। पति कहता है, डियर आज मेरा बड़ा दिन है, मुझे कंपनी की प्रमोशन मिली। पत्नी, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं सबको जाके बता सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड कितने सक्सेसफुल हैं। पति कहता है, आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, हम उसके घर पार्टी के लिए जा रहे हैं। नार्सिसिस्टिक पत्नी, ठीक है, मैं अपनी नई रेड ड्रेस पहनूंगी, सब मुझे ही देखते रहेंगे। पति कहता है, मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों के स्कूल के पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना चाहिए। नार्सिसिस्टिक वाइफ सेज, हाँ बिल्कुल, मैं सभी टीचर्स को बताऊंगी कि मैंने कैसे हमारे बच्चों को इतना टैलेंटेड बनाया। वाह, ये अपने आप को सूरज समझती है जिसके चारों ओर सारे ग्रह घूमते हैं, चाहे उसके लिए आपको कैसे भी ट्रीट करना पड़े। उसके लिए हमने हमारे इंग्लिश चैनल रिकवर थाइसेल्फ पर डिस्कस किया था। उस वीडियो का टाइटल है द कनिंग वेज नार्सिसिस्ट कन्विंस यू टू एक्सेप्ट देयर मिसट्रीटमेंट, नार्सिसिस्टिक केयरिंग ट्रिक्स। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। याद रखें, हर कोई कभी कभी ध्यान चाहता है, लेकिन नार्सिसिस्ट इसे कला बना देते हैं। इनका मोटो है मैं, मेरा, मुझको। एक मार्बल माइंड के मालिक का सेशन को मैं हर ट्रेड के साथ जोड़कर आपको बताऊंगा और अंत में आप हैरान हो जाएंगे क्या हुआ। एक माइन ओनर इन जोधपुर ने पहली बार एक ज्वेलरी डिजाइनर हाई प्रोफाइल लड़की से एक हाई प्रोफाइल चैरिटी गाला में मुलाकात की। उसकी करिश्मेटिक प्रेजेंस ने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। माइन ओनर बिजनेसमैन जो अपने काम में डूबा रहता था, ज्वेलरी डिजाइनर गर्ल की इस क्षमता से मंत्रमुग्ध हो गया। पूरी शाम वो हर कॉन्वर्सेशन को अपनी ओर मोड़ती रही, जिससे माइन ओनर एक साथ इम्प्रेस और थोड़ा ओवरवेल्म महसूस कर रहा था। रात के अंत में जब एक ओल्ड कपल ने, वो डोनर्स इन दैट चैरिटी फंक्शन में, अपनी पत्नी की बीमारी में कोई बात करनी शुरू की, ज्वेलरी डिजाइनर गर्ल ने बीच में टोक दिया, ओह दैट्स नथिंग, लेट मी टेल यू अबाउट माय डे।
उसने कहा फिर से सारा ध्यान अपनी ओर खींचते हुए। माइंड ओनर मैन ने सोचा क्या ये सिर्फ नर्वसनेस है या कुछ और। उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। आप आगे देखेंगे। क्या आपने कभी ऐसी किसी से मुलाकात की है? कमेंट्स में इमोजी डालें। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ कॉन्फिडेंट होती है। क्या आप असहमत हैं? इस व्यवहार के पीछे का कारण अक्सर डीप रूटेड इनसिक्योरिटी होता है। नार्सिसिस्ट लोग अंदर से बहुत इनसिक्योर होते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वो कांस्टेंट अटेंशन नहीं पाएंगे तो वो इररिलेवेंट हो जाएंगे। ये उनके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। लेकिन ध्यान पाने की इस भूख के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी। अब जबकि हमने जान लिया कि ये कैसे सारा ध्यान अपनी ओर खींचती है, आइए देखते हैं कि ये दूसरों की भावनाओं के साथ कैसा व्यवहार करती है। साइन नंबर 2, एम्पैथी की कमी इन नार्सिसिस्टिक फीमेल्स। क्या आपने कभी किसी के सामने अपना दिल खोला है और उसने बात को घुमाकर अपने पर लिया? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नार्सिसिस्टिक एम्पैथी, या यूं कहें इसकी कमी। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपकी परेशानियों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है? नार्सिसिस्टिक लोगों में एम्पैथी हार्मोन, द ऑक्सीटोसिन, द लव हार्मोन का लेवल 40% कम होता है। इन्हें दूसरों की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप इनसे अपना दुख शेयर कर रहे हैं तो वे या तो इग्नोर कर देंगी या फिर अपने आप को विक्टिम बना देंगे। एक बार एक नार्सिसिस्ट महिला की सहेली ने उससे शेयर किया कि उसकी माँ बीमार है, लेकिन उस नार्सिसिस्ट ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, अरे छोड़ो ये सब, मेरी न्यू ड्रेस देखो कैसी लग रही हूँ मैं। नार्सिसिस्टिक महिलाओं में एम्पैथी की भारी कमी होती है। वो दूसरों की फीलिंग्स को समझने या उनके साथ कनेक्ट करने में असमर्थ होती है। जब कोई अपनी प्रॉब्लम या इमोशन शेयर करता है तो वे या तो उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देती हैं या फिर कन्वर्सेशन को अपनी तरफ मोड़ लेती हैं। अब ये फीमेल्स शादी में कैसे बिहेव करती हैं, लेट्स सी। जैसे एक नार्सिसिस्टिक वाइफ ने कहा, आज मेरा दिन बहुत बुरा गया, ऑफिस में मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। तो पति ने कहा, ओ आई एम सॉरी टू हियर दैट, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? नार्सिसिस्टिक वाइफ कहती है, हाँ मुझे बताओ कि मेरा नया हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। पति कहता है, मुझे लगता है कि मैं अपनी नौकरी खो सकता हूँ, मैं बहुत वरिड हूँ। नार्सिसिस्टिक वाइफ क्या कहती है, ओ दैट्स टू बैड, वैसे तुमने देखा है कि मैंने कितने सारे फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे गेन कर लिए हैं। पति कहता है, डॉक्टर ने कहा है मुझे सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं, मुझे डर लग रहा है। नार्सिसिस्टिक वाइफ कहती है, अरे यार तुम भी ना, देखो मैंने कैसी नई ड्रेस पहनी है, इसमें तो कैसी लग रही हूँ। हस्बैंड कहता है, मेरे दादाजी की डेथ हो गई है। नार्सिसिस्टिक वाइफ, ओह दैट्स सैड, वैसे मैंने सोचा कि हम उनके कमरे को मेरा नया वार्डरोब बना सकते हैं। ये ऐसी होती है जैसे किसी रेगिस्तान में पानी की उम्मीद करना। इनका मोटो है, लेकिन मेरे बारे में क्या, व्हाट अबाउट मी। इनका दिल पत्थर का बना होता है जिस पर किसी की भावनाएं टिकती नहीं है। अंडरस्टैंड हाउ कोल्ड स्टोन दे आर फ्रॉम हमारे इंग्लिश चैनल रिकवर थाईसेल्फ पे इस वीडियो है जिसका टाइटल है द ब्रूटल ट्रूथ अबाउट नार्सिसिस्ट्स, most toxic and damaging form of abuse. The link is in the description. जैसे जैसे माइन ओनर ऑफ जोधपुर और ज्वेलरी डिजाइनर गर्लफ्रेंड का रिश्ता आगे बढ़ा, माइन ओनर ने एक ट्रबलिंग पैटर्न नोटिस करना शुरू किया। एक दिन उसका फादर ही वाज वेरी सिक, वो इमोशनल सपोर्ट के लिए गर्लफ्रेंड की ओर मुड़ा, लेकिन कंफर्ट देने के बजाय गर्लफ्रेंड एक आने वाले फैशन शो के बारे में ज्यादा चिंतित लग रही थी। नार्सिसिस्टिक गर्लफ्रेंड कहती है, ओह दैट्स टू बैड अबाउट योर पापा। उसने डिसमिसिवली कहा, लेकिन क्या तुम अगले हफ्ते मेरे शो में आ सकोगे? ये मेरे करियर के लिए बहुत क्रूशियल है। माइन ओनर अपनी जरूरत के समय में अकेला महसूस कर रहा था, सोच रहा था कि क्या ये सिर्फ एक मोमेंटरी लैप्स था या कुछ डीपर साइन है। याद रखें,
एम्पैथी एक महत्वपूर्ण ह्यूमन ट्रेट है जो इनमें लगभग नदारद है। इनका फेवरेट गाना होगा इट्स माय पार्टी एंड आई विल क्राई इफ आई वांट टू। क्या आपने कभी ऐसी बेरुखी का सामना किया है? प्लीज कमेंट्स में शेयर करें। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ टफ लव दे रही होती। आप क्या सोचते हैं? इस बिहेवियर का रीजन ये है कि नार्सिसिस्ट लोग इमोशनल कनेक्शन बनाने में असमर्थ होते हैं। उनका फोकस सिर्फ अपने आप पर होता है और वो दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझने में फेल हो जाते हैं। ये उनके इमोशनल डेवलपमेंट में कमी का संकेत हो सकता है, लेकिन इस एम्पैथी की कमी के पीछे छिपाए एक ऐसा दर्द जिसे समझना बहुत जरूरी है। अब हमने देखा कि कैसे नार्सिसिस्ट दूसरों की भावनाओं को कैसे इग्नोर करते हैं। आइए देखें कि वो समाज के रूल्स और नॉर्म्स के साथ क्या बिहेवियर करते हैं। साइन नंबर 3, रूल्स तोड़ने की आदत ऑफ नार्सिसिस्टिक फीमेल्स। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो हर नियम को अपने लिए बदलना चाहता है? एक रिसर्च में पाया गया कि नार्सिसिस्ट लोग दूसरों की तुलना में 3 टाइम्स ज्यादा बार नियम तोड़ते हैं। नार्सिसिस्टिक महिलाएं खुद को रूल्स और रेगुलेशन से ऊपर समझती हैं। वो मानती हैं कि नियम सिर्फ दूसरों के लिए हैं, उनके लिए नहीं। चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हो या सोशल एटिकेट्स, वो इन्हें आसानी से इग्नोर कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नार्सिसिस्ट महिला बिना रिजर्वेशन के किसी फैंसी रेस्टोरेंट में घुस जाए और फिर स्टाफ से झगड़ा करेगी कि उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। एक नार्सिसिस्ट महिला को एक दिन ट्रैफिक पुलिस ने रोका क्योंकि वो रेड लाइट क्रॉस कर गई थी। उसने पुलिस वाले से कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मेरे हस्बैंड बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। जबकि सच्चाई ये थी कि उसका पति एक छोटा सा शॉपकीपर था। आप देखते हैं इस ट्रेट को अपनी शादी के नजरिए से। नार्सिसिस्टिक वाइफ कहती है, देखो नो पार्किंग का साइन है। पति कहता है, हाँ हमें कहीं और पार्क करना चाहिए। नार्सिसिस्टिक वाइफ कहती है, नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ कोई नहीं है तो हम पार्क कर सकते हैं। अरे ये साइन तो दूसरों के लिए है, मैं वीआईपी हूँ, मेरी गाड़ी यहीं पार्क हुई। पति कहता है, ये रेस्टोरेंट रिजर्वेशन ओनली है। नार्सिसिस्टिक वाइफ कहती है, तो मैं यहाँ की वीआईपी हूँ, मुझे किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। पति कहता है, हमें थिएटर में लेट एंट्री नहीं मिलेगी, शो शुरू हो चुका है। नार्सिसिस्टिक वाइफ कहती है, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं मैनेज कर लूंगी, चलो अंदर चलते हैं। पति कहता है, इस रेस्टोरेंट में फॉर्मल ड्रेस कोड है, हमें घर जाकर चेंज करना होगा। नार्सिसिस्टिक वाइफ कहती है, नहीं मैं ऐसे ही जाऊंगी, वो मुझे रोक नहीं सकते, मैं उनकी सबसे स्टाइलिश कस्टमर। ये ऐसी होती है जैसे कोई चेस का गेम खेल रहा हो लेकिन हर मूव में नए रूल्स बना रहा हो। इनके लिए नियम ऐसे हैं जैसे रेत पर खिंची लकीरें, वो हवा के एक झोंके से मिट जाती है। याद रखें, नियम समाज को व्यवस्थित रखने के लिए होते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि वो उससे ऊपर है। Their thinking is rules are meant to be broken. Understand more about their lies to break rules from it video जो हमारे इंग्लिश चैनल रिकवर थाईसेल्फ पर है, जिसका टाइटल है 9 lies all narcissists tell, spot and avoid. You should buy into this ever. Narcissism reality. The link is in the description. ये कभी अपनी गलती नहीं मानते। हमने ये इंग्लिश चैनल में डिस्कस किया है। उस वीडियो का टाइटल है द नार्सिसिस्ट रिमोर्स, डू दे एवर एडमिट देयर फॉल्ट, डू नार्सिसिस्ट एवर एक्नॉलेज देयर मिस्टेक्स। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। जोधपुर वाले माइन ओनर और ज्वेलरी डिजाइनर की शादी एक ग्रैंड अफेयर थी, लेकिन ये प्लान के अनुसार नहीं हुई। ज्वेलरी डिजाइनर गर्लफ्रेंड ने कई वेडिंग ट्रेडिशंस तोड़ने पर जोर दिया। सफेद के बजाय एक बोल्ड रेड लहंगा पहनने से लेकर रिसेप्शन में अपना खुद को स्पीच देने तक, जो उनके कंजर्वेटिव परिवार में अनसुना था। जब माइन ओनर ने धीरे से सुझाव दिया कि शायद वो कुछ ट्रेडिशन फॉलो कर सकते हैं, ज्वेलरी डिजाइनर फियांसे ने उसे एक कंटेम्प्चुअस लुक दिया। रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन डार्लिंग। उसने कहा, शुरू में माइन ओनर को उसका रेबेलियस नेचर बड़ा एक्साइटिंग लगा, लेकिन वो सोच रहा था कि
क्या ये रूल्स के प्रति डिसरिगार्ड इनकी लाइफ के अन्य पहलुओं को तक भी एक्सटेंड होगा? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? कमेंट्स में इमोजी डालें। कुछ लोग कहते हैं कि नियम तोड़ना कभी कभी जरूरी होता है। आप क्या सोचते हैं? इनका मोटो है, जहां न जा सके रवि वहां जाए नार्सिसिस्ट की छवि। इस व्यवहार का मूल कारण है कि नार्सिसिस्ट लोग खुद को स्पेशल और प्रिविलेज समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो इतने इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें नॉर्मल रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये उनकी ग्रैंडियोस सेल्फ इमेज का एक पार्ट होता है। लेकिन इस नियम को तोड़ने की आदत के पीछे छिपी एक ऐसी सच्चाई जो समाज के लिए बड़ी चुनौती है। अब जबकि हमने देखा कि ये नियमों को कैसे तोड़ते हैं, आइए जाने कि ये दूसरों को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। साइन नंबर 4, मैनिपुलेशन टू मास्टर नार्सिसिस्टिक फीमेल्स। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप एक कठपुतली है और कोई और आपकी इमोशनल स्ट्रिंग्स को खींच रहा है? स्वागत है नार्सिसिस्ट की मैनिपुलेटिव दुनिया में। एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली नार्सिसिस्ट लोग एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 7 टाइम्स ज्यादा मैनिपुलेटिव तरीके इस्तेमाल करते हैं। नार्सिसिस्टिक फीमेल्स मैनिपुलेशन की एक्सपर्ट होती हैं। वो दूसरों की इमोशंस, इनसिक्योरिटीज और वीकनेसेस का फायदा उठाकर उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल में रखती हैं। वे अक्सर इमोशनल ब्लैकमेल, गिल्ट ट्रिपिंग और गैसलाइटिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नार्सिसिस्ट पत्नी अपनी पति को इमोशनल ब्लैकमेल करती है। जब भी पति उसकी बात नहीं मानता तो वो कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते, शायद मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए। और बेचारा पति डर के मारे उसकी हर बात मान लेता था। फॉर एग्जाम्पल, एक नार्सिसिस्टिक वाइफ अपने पति को एक महंगी वेकेशन पे जाने के लिए मनाने के लिए कह सकती है, अगर तुम मुझे इस ट्रिप पर नहीं ले जाओगे तो मैं समझूंगी तुम मुझे प्यार नहीं करते। Okay, let's see how they are in the marriage with this trait. Narcissistic wife कहती है, अगर तुम मुझे वो नई कार नहीं दिलाओगे तो मैं समझूंगी तुम मुझे प्यार नहीं करते। वाइफ, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। नार्सिसिस्टिक वाइफ, ठीक है फिर मैं अपनी माँ के घर जा रही। नार्सिसिस्टिक वाइफ कहती है, मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। पति कहता है, ऐसा क्यों कह रही हो? नार्सिसिस्टिक वाइफ कहती है, क्योंकि तुमने आज तक डायमंड नेकलेस नहीं लिया। वाह। पति कहता है, मैं आज दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच देखने जा रहा हूँ। नार्सिसिस्टिक वाइफ कहती है, ठीक है जाओ, मैं यहाँ अकेले बैठकर सोचूंगी कि मेरी लाइफ में कितनी कमियां हैं। वाह। हस्बैंड कहता है, मुझे लगता है कि हमें इस महीने एक्सपेंसेस कम करने चाहिए। नार्सिसिस्टिक वाइफ कहती है, अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं बिल्कुल सादा रहूं और लोग मुझे देखकर हंसे? फाइन, मैं ऐसा ही करूंगी। वाह। याद रखें, a narcissist drama is not your karma. You have the power to change the channel of your life. इनकी थिंकिंग है, तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। ये ऐसी होती है जैसे कोई कठपुतली का खेल खेल रहा हो जहां वो सभी धागों को अपने हाथ में रखना चाहती है। इनका दिमाग एक चेस बोर्ड की तरह होता है जहां हर मोहरा उनके हिसाब से चलता है। इनकी स्पेसिफिक मैनिपुलेशन टेक्निक्स हमने हमारे इंग्लिश चैनल रिकवर थाइसेल्फ पर डिस्कस किया था। उस वीडियो का टाइटल है हाउ नार्सिसिस्ट्स यूज फैलेसीज, टॉक्सिक टेक्निक्स दे यूज टू विन एवरी आर्गुमेंट। दे ऑलवेज यूज दिस। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ओके, अब साल बीतने के बाद वो जोधपुर वाला माइन ओनर तो रियलाइज हुआ कि वाइफ के पास हमेशा अपनी बात मनवाने का कोई नैप था, चाहे वो वेकेशन प्लान हो या फाइनेंशियल डिसीजन। वो एक्सपर्टली हर सिचुएशन को अपनी एडवांटेज में मैनिपुलेट कर लेते थे। एक बार जब माइन ओनर ने एक कॉस्टली होम रेनोवेशन पर हेजिटेशन एक्सप्रेस किया तो ज्वेलरी डिजाइनर वाइफ ने आंसू बहाते हुए कहा और उस पर आरोप लगाया that he doesn't love her enough कि एक ब्यूटीफुल घर प्रोवाइड कर सके। गिल्ट रिडन माइन ओनर हस्बैंड ने प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दी, भले ही इसके लिए उनकी फाइनेंसेस पर स्ट्रेन पड़ा। वो खुद को कॉन्स्टेंटली एगशेल्स पर चलता हुआ पा रहा था। अनिश्चित की वाइफ की इमोशनल टैक्सेस से कैसे नेविगेट करें। याद रखें,
हैप्पी रिश्ते में मैनिपुलेशन की जगह नहीं होती। इनका फेवरेट खेल हुआ इमोशनल जेंगा, जहां वो देखती हैं कि कितने ब्लॉक्स निकाल सकती हैं इससे पहले कि आप टूट जाएं। क्या आपने कभी ऐसी मैनिपुलेशन का सामना किया है? कमेंट्स में इमोजी डालें। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन हर रिश्ते में होती है। आप क्या सोचते हैं? इस व्यवहार का कारण ये है कि नार्सिसिस्ट लोग अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और दूसरों को इंफीरियर। वो मानते हैं कि उन्हें हर चीज पर कंट्रोल होना चाहिए और वो किसी भी तरीके से इस कंट्रोल को हासिल करते रहने की कोशिश करते हैं। यह उनकी डीप सीटेड इनसिक्योरिटी और पावर की भूख का रिजल्ट होता है। लेकिन इस मैनिपुलेशन के पीछे छिपा है एक ऐसा खोखलापन जो इस बिहेवियर की असली जड़ है। अब जबकि हमने देखा कि ये कैसे दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, आइए देखें कि वो फीडबैक पाने पर कैसे रिएक्ट करते हैं। आइए देखें कि ये क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हैं। क्रिटिसिज्म से डर ऑफ नार्सिसिस्टिक फीमेल्स। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो छोटी सी आलोचना पर भड़क जाता है? एक रिसर्च में पाया गया कि नार्सिसिस्ट लोगों का ब्लड प्रेशर क्रिटिसिज्म सुनते ही 20% तक बढ़ जाता। इन्हें किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होती। अगर आप इन्हें कुछ भी नेगेटिव कहें तो ये तुरंत डिफेंसिव हो जाती हैं या फिर आप पर ही अटैक कर देती हैं। उनका रिएक्शन ऑफन डिसअप्रोप्रिएशन होता है। एग्जाम्पल के लिए हस्बैंड कहता है आज का खाना थोड़ा ज्यादा सॉल्टी है। नार्सिसिस्टिक वाइफ, ओ तुम्हें लगता है मैं गुड कुक नहीं हूँ, शायद तुम्हें किसी मास्टर शेफ से शादी करनी चाहिए थी। हस्बैंड सोचता है मैंने तो सिर्फ एक स्मॉल ऑब्जर्वेशन की थी। एक बार एक नार्सिसिस्ट महिला के बॉस ने उससे कहा कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। उसने तुरंत बॉस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, आप मुझसे जलते हैं क्योंकि मैं आपसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ। Let's see how these females behave in marriage. एक पति कहता है शायद हमें बजट पर ध्यान देना चाहिए। पत्नी कहती है क्या तुम कह रहे हो कि मैं पैसे बर्बाद करती हूँ? तुम मुझे कभी समझ ही नहीं सकते। एक हस्बैंड कहता है हनी क्या हमें इस वीकेंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं? तुम्हें पता है कि मेरी मॉम कितना मिस करती है हमें। नार्सिसिस्टिक वाइफ कहती है क्या मतलब, क्या मैं तुम्हारे लिए इनफ नहीं हूँ या तुम्हें लगता है कि मैं एक बैड डॉटर इन लॉ हूँ? तुम हमेशा मुझे गिल्टी फील कराते हो। हस्बैंड सांस लेकर कहता है मैंने तो सिर्फ फैमिली टाइम की बात की थी। नार्सिसिस्ट के लिए हर छोटी क्रिटिसिज्म भी उनके परफेक्ट सेल्फ इमेज को थ्रेटन करती है। ये उनके लिए इतना अनबियरेबल होता है कि वो किसी भी तरह से इससे बचने की कोशिश करती है, चाहे वो एंगर, मैनिपुलेशन या विक्टिम प्लेइंग के थ्रू। एक नार्सिसिस्टिक वाइफ ने कहा डॉक्टर ने कहा कि मुझे अपनी डाइट में कुछ चेंजेस लाने चाहिए। हस्बैंड कहता है हाँ ये अच्छा सजेशन है। नार्सिसिस्टिक वाइफ कहती है क्या मतलब, तुम्हें लगता है कि मैं फैट हो रही हूँ या फिर तुम किसी स्लिम मॉडल को ढूंढ रहे हो? हस्बैंड नहीं मैं तो बस एक डॉक्टर की बात, चलो छोड़ो। देयर फेवरेट लाइन इज तुम मुझे समझ नहीं सकते। एक महिला तो उसके बॉस ने कहा कि उसकी रिपोर्ट पे कुछ गलतियां हैं। उसने तुरंत इस्तीफा दे दिया ये कहते हुए कि यहाँ उसकी कदर नहीं है। चलो ये ऐसी होती है जैसे कोई बुलबुला जो छोटी सी चुभन पर फट जाता है। क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग पावर डिफरेंट होती है, जो हमने डिस्कस किया था एक वीडियो में। उस वीडियो का टाइटल है रिडिकुलस लॉजिक ऑफ नार्सिसिस्ट। लॉजिक इज अ नार्सिसिस्ट वर्स्ट एनिमी, हाउ नार्सिसिस्ट प्रोसेस इन्फो। ये हमारे इंग्लिश चैनल रिकवर फाइसल पर अवेलेबल है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इनका ईगो एक नाजुक शीशे की तरह होता है जो थोड़ी सी ठोकर से भी टूट जाता है। वो बैंक ओनर ने अपनी शादी के शुरुआती दिनों में ही सीख लिया था कि अपनी पत्नी के आसपास अपने शब्दों को केयरफुली चूज करना चाहिए। एक दिन उसने जेंटली सुझाव दिया कि शायद उन्हें अपने एक्सट्रावेगेंट लाइफस्टाइल पर थोड़ा कम खर्चा करना चाहिए। तो वाइफ की प्रतिक्रिया
एक्सप्लोसिव थी। क्या तुम कह रहे हो कि मैं इस लायक नहीं हूँ? वो चिल्लाई, उसे स्टंट छोड़ते हुए। उस पल से वो हर कमेंट पर दोबारा सोचने लगा, पर आउटबर्स्ट ट्रिगर करने के डर से। क्रिटिसिज्म के कांस्टेंट फियर ने धीरे धीरे उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इरोड करना शुरू कर दिया। याद रखें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमें बेहतर बनाने में मदद करता है, लेकिन ये इसे अपना अस्तित्व पर हमला समझती है। इनका मंत्र है, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द मोस्ट परफेक्ट ऑफ देम ऑल? मी, ऑब्वियसली। क्या आपने कभी ऐसी ओवर रिएक्शन देखी है? कमेंट्स में इमोजी डालें। कुछ लोग कहते हैं कि क्रिटिसिज्म हमेशा सही नहीं होती। आप क्या सोचते हैं? नार्सिसिस्टिक फीमेल्स क्रिटिसिज्म को हैंडल करने में एक्सट्रीमली वीक होती हैं। उनके लिए कोई भी फीडबैक या सजेशन एक पर्सनल अटैक की तरह फील होता है। ये उनकी फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। इस बिहेवियर के पीछे डीप रूटेड इनसिक्योरिटी और फियर ऑफ इनएजुकेसी होता है। नार्सिसिस्ट को लगता है कि अगर उन्होंने किसी भी वीकनेस को एक्सेप्ट किया तो उनका सारा केयरफुल कंस्ट्रक्टेड इमेज टूट जाएगा। इसलिए वो हर क्रिटिसिज्म एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह ट्रीट करती है। इस बिहेवियर से डील करना एक्सट्रीमली चैलेंजिंग होता है, लेकिन याद रखें, ये उनकी डीप इनसिक्योरिटी का रिजल्ट है, ना कि आपकी फॉल्ट। लेकिन इस क्रिटिसिज्म के डर के पीछे छिपी है एक ऐसी कमजोरी जो इस व्यवहार का असली कारण है। अब जबकि हमने देखा कि ये क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करती है, आइए देखें कि ये अपने आप को कितना एंटाइटल्ड समझती है। साइन नंबर 6, एंटाइटलमेंट की भावना ऑफ नार्सिसिस्टिक फीमेल्स। कल्पना कीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो मानता है कि दुनिया उसे हर चीज सिल्वर प्लेटर पर परोसने के लिए मजबूर है। यही है नार्सिसिस्ट की एंटाइटल दुनिया। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो हर चीज का हकदार समझता है अपने आप को? एक रिसर्च में पाया गया है कि नार्सिसिस्ट लोग अपने आप को एवरेज व्यक्ति से 50% ज्यादा डिजर्विंग समझते हैं। ये महिलाएं सोचती हैं कि दुनिया उन्हें सब कुछ देने के लिए ही बनी है। वो एक्सपेक्ट करती हैं कि हर कोई उनकी सेवा करे। एक नार्सिसिस्ट फीमेल रेस्टोरेंट में गई और वेटर से कहा, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, मैं यहाँ की रेगुलर कस्टमर हूँ, जबकि वो पहली बार उस रेस्टोरेंट में आई थी। नार्सिसिस्टिक वाइफ कहती है, मुझे लगता है मुझे इस पार्टी में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हस्बैंड कहता है, लेकिन ये हमारे दोस्त की बर्थडे पार्टी है। नार्सिसिस्टिक वाइफ कहती है, तो क्या हुआ, मैं सबसे खूबसूरत हूँ यहाँ पर। पति कहता है, इस रेस्टोरेंट में हमें लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। नार्सिसिस्टिक वाइफ कहती है, क्या मुझे लाइन में? तुम जाकर मैनेजर से कहो मैं कौन हूं। वाह। Actually, the culprit is their thinking, because they are always thinking that मैं इसकी हकदार। एक नार्सिसिस्टिक महिला ने रेस्टोरेंट में वेटर से कहा, मुझे फ्री डिजर्ट मिलना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ। ये ऐसी होती है जैसे तो राजकुमारी जो हर चीज को अपना बर्थ राइट समझती। इनकी जिंदगी एक रेड कारपेट है जहाँ हर कदम पर वीआईपी ट्रीटमेंट की उम्मीद रखती हैं, और जब इनको वो वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता, then they will lie. They are lying, जो हमने डिस्कस की थी हमारे इंग्लिश चैनल रिकवर थाइसेल्फ पर। उस वीडियो का टाइटल है She is lying. Narcissistic wives tell lies when caught overspending. वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। याद रखें, जीवन में कुछ भी गारंटेड नहीं है, लेकिन ये हर चीज को अपना अधिकार समझती है। इनका फेवरेट गेम होगा लाइफ इज माई मोनोपोली बोर्ड एंड आई ओन ऑल द प्रॉपर्टीज। याद है वो जैसे जैसे माइन ओनर हस्बैंड का बिजनेस बढ़ा, वैसे वैसे ज्वेलरी डिजाइनर वाइफ की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती गई। वो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की डिमांड करती, फुल टाइम हाउस होल्ड स्टाफ हायर करने की जोर देती और एक्सपेक्ट करती कि हस्बैंड अपना सब कुछ काम छोड़कर उसकी हर विन को पूरा करे। वो हमेशा उनसे कहती, क्या तुम्हें पता है कि तुम मुझे पाकर कितने लकी हो? वो अक्सर हस्बैंड को याद दिलाती थी जब वो उसकी एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाता तो वो दिनों तक सर्व करती, उसे गिल्ट फीलिंग कराती कि वो उसे वो लाइफस्टाइल प्रोवाइड नहीं करा रहा जिसकी वो हकदार वो अपने आप को समझती है।
क्या आपने कभी ऐसी एंटाइटलमेंट देखी है? कमेंट्स में इमोजी डालें। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ी एंटाइटलमेंट सेल्फ रिस्पेक्ट का साइन है। आप क्या सोचते हैं? लेकिन इस एंटाइटलमेंट के पीछे छुपी है एक ऐसी असुरक्षा, इनसिक्योरिटी जो इस व्यवहार की असली वजह है। अब जब हमने देखा कि ये कितनी एंटाइटल होती, आइए देखें कि ये दूसरों की खुशी को कैसे देखती है। साइन नंबर 7, जेलसी की आग ऑफ नार्सिसिस्टिक फीमेल। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो दूसरों की सक्सेस को देखकर जलने लगता हो? स्वागत है नार्सिसिस्टिक जेलसी की हरी भरी दुनिया में। एक स्टडी के अनुसार नार्सिसिस्ट लोगों में जेलसी हार्मोन का लेवल 30% ज्यादा होता है। ये किसी और की सक्सेस या हैप्पीनेस को टॉलरेट नहीं कर सकती है। अगर कोई और शाइन कर रहा है तो इन्हें जलन होने लगती। इसका एग्जाम्पल जैसे एक हस्बैंड ने कहा, भाई मेरी कुलीग को प्रमोशन मिल गया। नार्सिसिस्टिक वाइफ कहती, ओ रियली, मुझे पता था कि उसने ये कैसे पाया होगा। क्या वो अपने बॉस के साथ डेट पर जाती है? पति सोचता हुआ, काश मैंने ये ऐसा कुछ ना कहा। नार्सिसिस्टिक महिलाएं दूसरों की खुशी को अपने लिए पर्सनल अटैक मानती हैं। उनका मानना है कि अगर कोई और सक्सीड हो रहा है तो वो उनसे बेटर है, जो उनके फिजाई ईगो को हर्ट करता है। ये बिहेवियर उनकी डीप रूटेड इनसिक्योरिटी से आता है। एक नार्सिसिस्टिक फीमेल ने अपनी फ्रेंड के प्रमोशन पर रूमर फैला दी कि उसने बॉस के साथ अफेयर करके ये प्रमोशन पाई है। ये उनकी टिपिकल टेक्निक है, दूसरों की सक्सेस को डिस्क्रेडिट करना ताकि वो खुद को बेहतर महसूस कर सके। एक नार्सिसिस्टिक वाइफ कहती है, देखो नेबर के पास एक न्यू कार आ गई है। हस्बैंड कहता है, हाँ उन्होंने हार्ड वर्क किया। नार्सिसिस्टिक वाइफ कहती है, या फिर उन्होंने कोई इलीगल काम किया होगा, मुझे उनकी कंप्लेंट करनी चाहिए। हस्बैंड मनी मन है, अब मुझे नई कार के लिए 10 साल और वेट करना पड़ेगा। नार्सिसिस्ट की जेलसी एक ऐसी आग है जो दूसरों की खुशियों को राख कर देती है। वो हमेशा compete करने की कोशिश करती है, चाहे वो सिचुएशन कितनी भी इनअप्रोप्रिएट क्यों ना हो। ये बिहेवियर उनकी कांस्टेंट नीड फॉर सुपीरियरिटी से आता है। याद रखें, दूसरों की खुशी में खुश होना एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन नार्सिसिस्ट इसे अपनी हार समझती है। उनका मोटो है, if you can't beat them, spread rumors about them। एक पति कहता, मुझे लगता है कि मैंने अपनी फ्रेंड की वेडिंग में बेस्ट मैन बनूंगा। नार्सिसिस्टिक वाइफ कहती है, क्या तुम बेस्ट मैन? हाँ, तुम तो नॉर्मल मैन भी मुश्किल से हो। हस्बैंड सोचता है, शायद मैं वेडिंग में ना ही जाऊं। ये किसी और की सक्सेस या हैप्पीनेस को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर कोई और शाइन कर रहा हो तो इन्हें जलन होने लगती है। ये एक्चुअली बिलीव उसमें ऐसा क्या खास है। इनकी जेलसी एक ऐसी आग है जो दूसरों की खुशियों को राख कर देती है। याद रखें, दूसरों की खुशी में खुश होना एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन ये इसे अपनी हार समझती है। इसको बेहतर समझने के लिए हमने हमारे इंग्लिश चैनल रिकवर थाइसेल्फ पर डिस्कस किया था। उस वीडियो का टाइटल है विल अ नार्सिसिस्ट एवर ट्रूली बी हैप्पी। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इनके लाइफ का मोटो है, इफ यू कांट बीट देम, स्प्रेड रूमर्स अबाउट देम। वो जोधपुर वाला माइन ओनर जो बिजनेस सक्सेस एक सेलिब्रेशन का कारण होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय ये कांस्टेंट टेंशन का सोर्स बन गई। उसकी पत्नी हर फीमेल कोलीग को एक थ्रेट के रूप में देखती थी, अक्सर उस पर अफेयर्स होने का आरोप लगाती थी। जब उसने एक प्रेस्टिजियस इंडस्ट्री अवार्ड जीता तो उसे कंग्रेचुलेट करने के बजाय उसने शिकायत की कि इस अटेंशन से उसका सिर घूम जाएगा। उसकी जेलसी ने हर अचीवमेंट पर एक शैडो डाल दी है, उसे अपनी हार्ड एंड सक्सेस का पूरा आनंद लेने से रोक दिया। क्या आपने कभी ऐसी टॉक्सिक जेलसी देखी है? कमेंट्स में इमोजी डालें। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ी जेलसी हेल्दी होती है। आप क्या सोचते हैं? नार्सिसिस्ट वुमेन ऐसी होती है जैसे कोई ड्रैगन जो हर शाइनिंग चीज को अपने लिए चाहता है। वो दूसरों की अचीवमेंट्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है ताकि वो खुद को सुपीरियर फील करा सकें। ये बिहेवियर उनकी फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम का रिजल्ट होता है, लेकिन इस जलन के पीछे छिपा एक ऐसा डर जो इस व्यवहार का मूल कारण है। अब जब हमने देखा कि ये दूसरों की तरक्की से खुश नहीं होती,
आइए अब देखते हैं कि ये अपनी तरक्की के लिए खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेती। साइन नंबर 8, द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ नार्सिसिस्टिक फीमेल। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो हर फेलियर के लिए एक कन्वीनियंट एस्केप गोट ढूंढ लेता है? स्वागत है नार्सिसिस्ट की ब्लेम शिफ्टिंग दुनिया में, जहां अकाउंटेबिलिटी कभी घर नहीं आती है। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो हमेशा अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देता है? अकॉर्डिंग टू रिसर्च, नार्सिसिस्ट लोग अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने की 70% कम प्रोबेबिलिटी रखते हैं। वो कभी अपनी गलतियों को स्वीकार ही नहीं करते और हमेशा दूसरों पर ब्लेम डालती हैं। एक नार्सिसिस्ट महिला ने अपने बच्चे को स्कूल प्रोजेक्ट में मदद करने का वादा किया था, लेकिन भूल गई। जब बच्चे को डांट पड़ी तो वो वाइफ कहती है, ये सब तुम्हारे फादर की गलती के कारण हुआ, उन्होंने मुझे याद ही नहीं दिलाया। Alright, let's see some precious moments you might be going through if your wife is a narcissist. नार्सिसिस्ट वाइफ कहती है, ओ नो, मैं मीटिंग के लिए लेट हो गई हूँ। हस्बैंड कहता है, तुमने अलार्म क्यों नहीं सेट किया? नार्सिसिस्ट वाइफ कहती है, ये तुम्हारा फॉल्ट है, तुमने मुझे रिमाइंड नहीं किया कि अलार्म लगाना होता है। हस्बैंड सोचता है, काश मैं भी इतना क्रिएटिव होता है एक्सक्यूज बनाने में। ये कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करती, हमेशा दूसरों पर ब्लेम डालती है। नार्सिसिस्टिक महिलाएं अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। उनका फेवरेट फ्रेज होता है कि मेरा फॉल्ट नहीं है। वो ऐसी होती है जैसे कोई फ्लोटिंग शिप जो हर स्टॉर्म के लिए सी को ब्लेम करता है। वो उनकी टिपिकल स्ट्रैटेजी है रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट करना ताकि वो गिल्टी फील ना करें। एक हस्बैंड कहता है, तुमने मेरी इंपॉर्टेंट फाइल कहाँ रखी है? नार्सिसिस्टिक वाइफ कहती है, मैंने तुमने ही कहीं रखी होगी और फॉरगेट कर दिए होंगे। तुम ऑलवेज मुझे ही ब्लेम करते हो। हस्बैंड मन ही मन में सोचता है, अगली बार मैं अपनी फाइल सेफ में लॉक करके रखूंगा। नार्सिसिस्ट की लाइफ एक ऐसा प्लेग्राउंड है जहां वो हमेशा रेफरी की रोल में होती है, कभी प्लेयर नहीं बनती। वो अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए कुछ भी कहेंगी या करेंगी। ये बिहेवियर उनके फ्रेजाइल सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है। याद रखें, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना मैच्योरिटी का साइन है, लेकिन नार्सिसिस्ट इसे वीकनेस समझती हैं। उनका फेवरेट गेम होता है पास द ब्लेम, जहां हर राउंड में वो नए नए एक्सक्यूजेस बनाती है। नार्सिसिस्टिक वाइफ कहती है, मैंने तुम्हारा फेवरेट शर्ट श्रिंक कर दिया वॉशिंग मशीन में। पति कहता है, क्या? वो मेरा लकी शर्ट था। पत्नी कहती है, ये तुम्हारी फॉल्ट है, तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं कि वो शर्ट कैसे वॉश करना है। पति सोचता है, अब मैं अपने सारे कपड़े खुद ही वॉश करूंगा। और ये जेन्युइनली बिलीव ये मेरी गलती नहीं है। ये ऐसी होती है जैसे कोई तैरता हुआ जहाज जो हर तूफान के लिए समुद्र को दोष देता है। इनकी जिंदगी एक ऐसा मैदान है जहां वो हमेशा रेफरी की भूमिका में होती है, कभी खिलाड़ी नहीं रहते। रिमेंबर दैट माइन ओनर हस्बैंड ऑफ जोधपुर। 25 साल की शादी के बाद माइन ओनर हस्बैंड मुश्किल से खुद को पहचान पाता था। हर प्रॉब्लम उनके फाइनेंशियल स्ट्रगल से लेकर बच्चों के इश्यूज तक ज्वेलरी डिजाइनर वाइफ के अनुसार समय हमेशा हस्बैंड की फॉल्ट होती थी। एक दिन पर्टिकुलरली हीटेड आर्गुमेंट के बाद जहां वाइफ ने हस्बैंड को उनके बेटे के पुअर ग्रेड्स के लिए ब्लेम किया, हस्बैंड ने आखिरकार प्रोफेशनल हेल्प थ्रू काउंसलिंग मांगने का फैसला किया। काउंसलर ने उसे नार्सिसिज्म के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया और अचानक 25 साल की कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट को एक नया पर्सपेक्टिव मिल गया। जैसे हस्बैंड थेरेपिस्ट के ऑफिस में बैठा था, उसने सोचा, क्या मैं अब भी वही कॉन्फिडेंट व्यक्ति हूँ जो मैं वाइफ को मिलने से पहले था? क्या मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ? उसने महसूस किया कि ये सिर्फ उसके बारे में नहीं था, ये उसके पूरे परिवार के भविष्य के बारे में था। थेरेपिस्ट ने उससे पूछा, तो अब आप क्या करना चाहते हैं? माइन ओनर हस्बैंड ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कुछ करना है। मैं ऐसे और नहीं जी सकता हूँ। क्या ये रियलाइजेशन हस्बैंड की लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगी? क्या ये उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से खुद को और अपने बच्चों को बचा पाएगा, या फिर वो इसी इमोशनल ट्रैप में और गहराई तक फंसा जाएगा? जैसे वो अपने अगले कदम पर विचार कर रहा था, हस्बैंड ने महसूस किया कि उसके सामने एक लंबा और कठिन रास्ता था।
लेकिन पहली बार कई वर्षों में उसे एक आशा की किरण दिखाई दी। क्या ये माइन ओनर हस्बैंड के लिए एक नई शुरुआत होगी? क्या वो अपने रिश्ते को बचा पाएगा या फिर एक नया जीवन शुरू करेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वो फिर से खुद को खोज पाएगा? ये सवाल हमें याद दिलाते हैं कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर से निपटना कितना मुश्किल हो सकता है और ये कि मदद मांगना और अपने लिए खड़ा होना कितना इम्पोर्टेंट है। जस्ट सो यू नो, उस माइन ओनर की तरह और भी विक्टिम्स की रियलाइजेशन हमने एक और वीडियो हमारे इंग्लिश चैनल रिकवर थाइसेल्फ पर डिस्कस किया। उस वीडियो का टाइटल है व्हाट आई लर्नड लिविंग विद अ नार्सिसिस्ट, माय लाइफ विद अ नार्सिसिस्टिक वाइफ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट वीडियो। यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट वीडियो। ये तो अच्छा हुआ कि माइन ओनर हस्बैंड ने खुद ही काउंसलिंग पे जाने का फैसला किया। अगर वो सोचता कि मैं अपनी वाइफ की काउंसलिंग कराता हूँ तब क्या होता? उसके लिए हमने ये हमारे इंग्लिश चैनल रिकवर थाइसेल्फ पर डिस्कस किया है। उस वीडियो का टाइटल है व्हाट हैपेंस व्हेन अ नार्सिसिस्ट अटेंड काउंसलिंग थेरेपी, इज ट्रीटमेंट इफेक्टिव, शुड आई गो अलोन और गो अलोंग विद हर? लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। क्या आपने कभी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉजिंग देखी है? कमेंट्स में इमोजी डालें। कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी परिस्थितियां सच में हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। आप क्या सोचते हैं? नार्सिसिस्ट फीमेल्स ऐसी होती हैं जैसे कोई म्यूजिशियन जो हर मिस्टेक को एक इल्यूजन में बदल देते हैं। वो अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदारी लेने से बचती हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि इससे उनकी परफेक्ट इमेज खराब हो जाएगी। ये बिहेवियर उनकी डीप सीटेड इनसिक्योरिटी और फियर ऑफ इनएडुकेसी से आता है। इस वीडियो से हम समझ सकते हैं कि नार्सिसिस्ट महिलाओं के साथ रिलेशनशिप कितना चैलेंजिंग हो सकता है। उनकी जेलसी और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी न सिर्फ उनके पार्टनर्स को बल्कि उन्हें खुद को भी हर्ट करती है। लेकिन याद रखें, अंडरस्टैंडिंग इस बिहेवियर का पहला स्टेप है हीलिंग की ओर। ज्वाइन दिस चैनल क्योंकि आगे हम जानेंगे कि इनसे निपटा कैसे जाए और अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे सुरक्षित रखा जाए। अगर आपको लगता है कि you have a narcissist female in your life and you are not able to leave her, then you can watch this video on my other channel. Video title is Letting Go of the Female Narcissist, Papa to Pari, 6 Reasons Why Men Can't Leave But Still Love. The link is in the description below. और हाँ, अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो याद रखें आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इसी तरह की सिचुएशन से गुजरते हैं, लेकिन आप इससे बाहर निकल सकते हैं और एक बेटर लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो। याद रखिए, आपकी फ्रीडम की जर्नी एक सिंगल स्टेप से शुरू होती है। ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से है और इसका उपयोग सेल्फ डायग्नोसिस या दूसरों का डायग्नोसिस करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप और आपके जानने वाला कोई व्यक्ति नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त है तो कृपया प्रॉपर इवैल्यूएशन और सपोर्ट के लिए क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से परामर्श करें। अगर आपको अपने पार्टनर में सिमिलर ट्रेट्स देखते हैं और आप इस दुविधा में हैं तो हमारे प्रोफाइल पर दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए कॉल कर सकते हैं। काउंसलिंग से ये फायदा होता है, चाहे आपकी शादी को 10 साल या 25 साल हो गए, लेकिन अब जो रिकवरी और हीलिंग आपने शुरू की है वो हो सकता है 2-3 साल में करेंगे, बट काउंसलिंग में वो बहुत जल्दी हो सकती है क्योंकि काउंसलिंग की मदद से आप सही सवाल पूछ पाएंगे और अपनी सिचुएशन को बेहतर समझ पाएंगे। क्या आप तैयार हैं अपने रिलेशनशिप को और डीपर लेवल पे समझने के लिए? रिमेंबर, यू विल हील। थैंक यू।